Hello friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So in today's video, I am gonna talk about white hairs. जी हाँ, it is quite common now. हर किसी को white hairs होते ही हैं. To be very honest, मुझे भी हैं और आई थिंक 90% लोगों को वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है, जबकि ये उनकी एज नहीं है, हम लोगों की एज नहीं है, बट स्टिल वी आर हैविंग वाइट हेयर्स. तो ऐसा क्यों है? और ये 95% लोगों में कॉमन है, आई एम श्योर, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. कुछ लोग हमेशा बहुत ज्यादा वरिड फील करते हैं कि यार अभी से बाल इतने सफेद आने लग गए हैं, बाद में क्या होगा और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, बढ़ ना जाए या फिर ये हो क्यों रहे हैं. बहुत सारे उनके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो मैंने सोचा जब ये चीज इतनी कॉमन है और इस चीज के ऊपर लोग इतने वरिड हैं, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक informative वीडियो बनाऊं. सो दैट्स वाई आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू मेकिंग दिस वीडियो. सो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले हम रीजंस की बात कर लेते हैं कि ये होते क्यों हैं. जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की या फिर प्रोटीन की कमी होती है तो आपको व्हाइट हेयर्स होते हैं. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार हम तो प्रोटीन भी लेते हैं, कैल्शियम भी लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी बॉडी के लिए इनफ है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो इनफ नहीं है, तभी आपको व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे. और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो आप सबको पता है, कैल्शियम हमें दूध दही से मिल जाता है, मक्खन से मिल जाता है. बट व्हाट अबाउट प्रोटीन? वो एक ऐसा टॉपिक है, वो एक ऐसी चीज है जिसको लेके हम सब बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं. हाई प्रोटीन डाइट पे जाने की बात भी होती है, कुछ लोग उस पर रहते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसको सही कहते हैं, कुछ लोग उसको गलत कहते हैं. लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, वो लेने से कुछ नहीं होगा. आपको पहले ये पता करना होगा कि आपकी बॉडी आपके वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी जो भी बॉडी है, जिस भी तरीके की बॉडी है, टाइप ऑफ बॉडी के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है. आपकी डेली रिक्वायरमेंट आपको पता करनी है प्रोटीन की, कि हाँ मुझे इतना प्रोटीन अपनी डाइट में रोज लेना है. ये नहीं कि आप कम ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं. अगर कम लोगे तो भी वो नुकसानदायक है, अगर ज्यादा लोगे तो भी वो नुकसानदायक है. कोई भी चीज की ना कमी हमारी बॉडी में होनी चाहिए, ना ज्यादा एक्सेस होना चाहिए. अगर ये दोनों ही चीजें होंगी तो आपकी बॉडी अच्छे से उस चीज को लेके रिस्पॉन्स नहीं देगी, इनफैक्ट आपको साइड इफेक्ट्स. सो गाइस, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से फूड आइटम्स से आपको प्रोटीन मिल सकता है. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ वेजिटेरियंस, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम है और उनकी बॉडी में हमेशा प्रोटीन की कमी रहेगी और इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रोटीन आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और बंदे के लिए जो वेजिटेरियन नहीं है. आपके लिए भी भगवान ने उतने ही ऑप्शंस दिए हैं जितना एक नॉन वेजिटेरियन के लिए दिए हैं. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते जाना चाहते हैं, बट आपके लिए भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी. सो वेजिटेरियंस के लिए आप जो सबसे बेसिक सा है वो है दूध दही खाना, चीज खाना, मक्खन खाना, घी खाना. इन सब में कैल्शियम तो होता ही है, साथ में प्रोटीन भी होता है. सो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही साथ आप दालें खा सकते हैं. दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. चने की दाल हो गई, और भी कितनी सारी दालें हैं. हर एक सीजन में कितनी सारी दालें आती हैं. सो आप सीजन के हिसाब से दालें खाएं, हर दिन डिफरेंट दाल खाएं. और साथ ही साथ आप आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज खा सकते हैं. नट्स में ये इन सब में प्रोटीन की क्वांटिटी होती है. आप इसके अलावा हरे मटर खा सकते हैं. जो हम पनीर मटर बनाते हैं उसके अंदर जो हरे मटर डलते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन होता है. जी हाँ. सो इस तरीके से आपको ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं खाना है. अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हर एक चीज, हर एक
इंग्रेडिएंट एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अगर आप कोई चीज कम लोगे तो भी आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट होगा, ज्यादा लोगे तो भी साइड इफेक्ट होगा। अभी मैंने जैसे आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात सुबह शाम प्रोटीन के पीछे पड़ जाओ और प्रोटीन बेस्ड आइटम्स ही खाते रहो, बॉडी आपकी खराब हो जाएगी। आपको हर एक चीज को बैलेंस्ड तरीके से खाना है, सीजन के अकॉर्डिंग खाना है, दैट्स अबाउट इट। ये नहीं कि हाँ मुझे मसल्स बनाने हैं, मैं जिम करती हूँ, या फिर मुझे लगता है मेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, मैंने टेस्ट करवाया था कमी आई थी, तो चलो अब हमें पता चल गया प्रोटीन इन चीजों में है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। सुबह दूध लेते हैं, रात को ये लेते हैं, दिन में ये लेते हैं, रात को ये लेते हैं, तो सारा दिन आपका प्रोटीन चला, तो बाकी चीज है तो फिर आपकी बॉडी में कट डाउन हो जाएंगी, कमी हो जाएगी उनकी। सो बात तो फिर घूम फिर के वही आ गई, फिर वो चीजें आपको, जिन चीजों की कमी होगी वो चीजें आपको अलग प्रॉब्लम्स देंगी। आपने प्रोटीन को तो ले लिया, लेकिन आपने बाकी चीजों को कहाँ लिया, और जब आपने बाकी चीजों को नहीं लिया तो फिर वो चीजें आपकी बॉडी में फिर गड़बड़ करेगी। तो फिर घूम फिर के मुद्दा तो वही आ गया कि हाँ हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन में आ रही है, इंटरनल सिस्टम में आ रही है, बॉडी में आ रही है, वेट गेन हो रहा है, कम हो रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हर एक चीज का एक अपना रोल है हमारी बॉडी में, हर एक विटामिन का, मिनरल का, हर एक इंग्रेडिएंट का, ठीक है। आप अपनी बॉडी को ये समझो कि उसके अंदर हर एक चीज अगर प्रॉपर वे में जाएगी तो ही वो हेल्दी रहेगी, तो ही हर चीज, स्किन हो, हेयर हो, बॉडी हो, जॉइंट्स हो, हार्ट हो, सब कुछ हेल्दी रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से है। अगर मैं बात करूं नॉन वेजिटेरियंस की, तो उनके लिए ये ऑप्शंस जो मैंने वेजिटेरियंस के लिए बताए हैं वो तो है ही साथ उनके लिए ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, चिकन, फिश हो गया, एग्स हो गए, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको तो वैसे भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगेन आपको सुबह शाम दिन रात चिकन नहीं खाना, हर दिन चिकन नहीं खाना है। हर एक चीज की आपको क्वांटिटी को समझना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन ऑन अ एवरीडे बेसिस लेना है। जब आपको वो चीज पता चल जाए तब आप उस हिसाब से प्रोटीन को एवरीडे बेसिस पे लेना। वाटर इज लाइफ गाइज, इट विल कीप एवरीथिंग गुड। आप सबको पता है कि जल से जीवन है, और हमारे जीवन का ध्यान रखना या उसको ठीक रखना भी वाटर के हाथ में है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पानी देते ही नहीं है। हम ना के बराबर पानी पीते हैं, उतना पानी हमारी बॉडी को मिलता ही नहीं है जितना उसको ऑन अ एवरीडे बेसिस नीड है। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर्स हेल्दी रहें, ये व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम आपको ना आए, आपको स्किन की प्रॉब्लम ना आए, आपको आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे, तो आपको पानी पीना अच्छे से जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। अगेन मैं इस चीज पे बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको किसी भी चीज को कम या बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जितना आपकी बॉडी को नीड है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरे वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से मुझे दिन में 7 ग्लास पानी पीना है, इतनी मेरी बॉडी को नीड है, तो मैं 10 ग्लास पानी पीऊंगी नहीं, या फिर मैं 4 ग्लास पानी पीऊंगी नहीं, मैं उतना ही पीऊंगी जितना मेरी बॉडी को नीड है। अगर मैं ज्यादा करूंगी तो भी प्रॉब्लम है, मुझे ब्लोटिंग हो जाएगी, या मुझे ऐसे लगेगा कि आई जस्ट वांट टू प्यूक, या बहुत ज्यादा हैवी फील करूंगी मैं कि मेरा मन कुछ खाने का है ही नहीं, क्योंकि मैंने पानी इतना सारा पी लिया कि मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ। फिर अगेन वही होगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो फिर मेरी बॉडी में कमी होगी और फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से पानी पीना है। आजकल बहुत सारे गूगल पे पता चल जाता है कि आप अपना बॉडी वेट डालो, हाइट डालो, आपको तुरंत आ जाएगा कि हाँ आपको इतने ग्लासेस पूरे दिन में पानी पीना है। और पानी पीने से मेरा यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, या फिर माजा ले रहे हो, या फिर कुछ और ले रहे हो उसके अंदर क्योंकि पानी मिला हुआ है तो हम तो पानी ले रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पे मैं प्लेन वाटर की बात कर रही हूँ, सिंपल प्लेन वाटर, नथिंग एल्स। कोई कोक नहीं, कोई मिरिंडा नहीं, कोई माजा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्लेन वाटर। आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है आप प्लेन वाटर उसको उतना दोगे। बाकी चीजें जो आप पी रहे हो वो अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है, उससे उसका कोई लेना देना। गाइस, अगर आप पानी कम पीते हो तो क्या आपको प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी, लो इम्यूनिटी रहेगी, आपकी वीक इम्यूनिटी रहेगी, आप जल्दी बीमार होंगे, समय से पहले बूढ़े होंगे, समय से पहले बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी आपकी, और आप
अगर बीमार हो जाते हैं तो जल्दी रिकवर नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इम्यूनिटी की वजह से आपकी स्किन हेल्थ बेकार रहेगी, आपके हेयर्स बेकार रहेंगे, आपकी हार्ट हेल्थ बेकार रहेगी। सो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। सो फोकस ऑन वाटर इज इम्पोर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हैं अपने हेयर्स के लिए, व्हाइट हेयर्स के लिए। सो गाइज, आप भृंगराज ऑयल ला सकते हैं, मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। मैंने ऐसा कोई ऑयल नहीं आपको बताया जो आपको मिलेगा नहीं, डेफिनेटली आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से अवेलेबल हो जाएगा। सो आप भृंगराज ऑयल लाओ, उसको अपने जब भी आपको बाल वॉश करने हैं अगले दिन, तो आप उसको एक रात पहले लगा लो और अच्छे से मसाज करो। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों को काला करता है, साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को भी डेवलप करता है। सो इस तरीके से आप भृंगराज ऑयल लगा सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे कि आप अपने बालों को ज्यादा ना धोएं, ज्यादा शैम्पू ना लगाएं। हफ्ते में 2 बार इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा अपने बालों को रोज धोने की नीड नहीं है। उससे आपके बालों का मॉइस्चर चला जाता है, स्कैल्प का मॉइस्चर चला जाता है, जिससे आपको डैंड्रफ, इचीनेस की प्रॉब्लम और व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार बाल धोने, इससे ज्यादा धोने की नीड नहीं है। और उन 2 बारी में आप पिछली रात को ऑयल अपने बालों में अच्छे से लगा के सोएंगे और अगले दिन किसी हर्बल शैम्पू से, कोई माइल्ड क्लिंजर से धोएंगे। कोई हार्श ऐसा क्लेंजर शैम्पू नहीं लेना है आपको जिसमें आपको पता है कि हाँ इट हैज सो मैनी केमिकल्स। आपको ऐसा शैम्पू लेना है जिसके अंदर लीस्ट से लीस्ट केमिकल्स हो और मोर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। इसके अलावा आप कलरिंग से या फिर हीट से अपने बालों को बचाए तो बेस्ट है। कोशिश करें कि आप लाइफ में ये चीजें करें ही नहीं, क्योंकि एज यू कैन सी मैंने भी नहीं करवाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे मन नहीं करता है, मैं और लोगों को देखती हूँ कि हाँ एवरीबडी इज डूइंग दिस, कि मैं भी करती हूँ। लेकिन फिर एक चीज को आता है कि यार फिर बाद में उनके बालों का क्या होता है। उनके बाल तो एकदम झाड़ू जैसे बन जाते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा करना, टाइम निकालना और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लाना उनकी केयर करने के लिए, और बाद में फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कलरिंग के या फिर उन चीजों के जो भी हीट का होता है, तो फिर बाद में मेरा मन नहीं करता कि चलो छोड़ो। तो आपके साथ भी आई एम श्योर होता होगा कि समटाइम्स यू फील लाइक कि हाँ करवाती हूँ, लेकिन समटाइम्स यू फील लाइक कि नहीं करवाना है। सो ये नहीं करवाना अच्छा रहेगा आपके बालों की लाइफ के लिए। अगर आपको अपने बालों को ज्यादा टाइम तक अच्छा रखना है, खूबसूरत रखना है, तो आप इन सारे केमिकल्स से जितना अपने बालों को बचा सकते हैं बचाओ, और कलरिंग को और हीट को, इन सब चीजों से भी अपने बालों को बचा के रखो। साथ ही एक और बात, अगर आप अपने बालों को ड्रायर से सुखाते हो, हर बार धोने के बाद अपने बालों को ड्रायर से सुखाते हो, तो वो भी बंद कर दो करना। आप अपने बालों को नेचुरली सूखने दो। अभी मैंने भी अपने बालों को वॉश किया था एंड ये सूख गए, मैंने कोम भी नहीं किया अपने बालों को। सो मैं इसी तरीके से अपने बालों को सुखाती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि ड्रायर लेना है। वो ऐसी चीजें होती है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी नहा के आई हूँ और मुझे कहीं जाना है बाहर। वैसे तो बाहर जाके खुद ही सूख जाते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको नीड है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो आप ड्रायर यूज करो। ये नहीं कि आप हमेशा ही ड्रायर यूज कर रहे हो। साथ ही साथ वैक्स लगाते हैं कुछ लोग बालों में स्टाइल देने के लिए, तो वो चीज को करना बंद कर दो। वैक्स या कुछ भी वो चीज लगाना बंद कर दो जिसके अंदर केमिकल हो। और अगर आप बाहर धूप में जाते हो, बहुत ज्यादा धूप हो रखी है, तो कोशिश करो कि आप, अगर लड़के हो तो हैट पहन लो, लड़की हो तो अपने बालों को आप स्कार्फ से कवर कर लो, क्योंकि सनलाइट से भी हमारे बालों को डैमेज होता है जैसे हमारी स्किन को होता है। जी हाँ, उसकी भी यूवीबी रेस से हमारे बालों को डैमेज होता है। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखो। और दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर करोगे तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बाय एंड love you all.